feel that those three sites are being watched at all times. It's not like Venezuela, like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. But I still nevertheless want to, and I don't want to do it if we're in conflict. I don't want to put men in that. ईरान को लेकर अमेरिका बुरी तरह से मिडिल ईस्ट में फंस चुका है और ट्रंप पूरी तरह से तेहरान में क्या करे इसको लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ट्रंप बार बार ईरान को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ होता है कि अब अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ईरान से कैसे बाहर निकले, क्योंकि जिस सत्ता परिवर्तन का सपना ट्रंप नेतन्याहू ने तेहरान में देखा था वो पूरा नहीं हुआ। ईरानी सेना ने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया। यहाँ तक कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया कि ईरान किसी भी सूरत में अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा और ना ही वो अपने यूरेनियम को अमेरिका को सौंपेगा। सरबाज़ान मैदान मुबारज़े डिप्लोमेसी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान के 60% संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका कैसे हासिल करेगा और यूरेनियम का ही मुद्दा ईरान अमेरिका की युद्ध विराम बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। Everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You have to be there for 2 weeks. लेकिन क्या हकीकत में ट्रंप ईरान के पाताल से यूरेनियम को खोदकर अमेरिका ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो नेतन्याहू के कानों में बार बार गूंज रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए उन्हें तेहरान के साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि हम उसे अभी हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, यह कब्र में है। We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने इसी बयान में ये भी कहा कि वो मुज्तबा खामनेई से मिलना नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान अमेरिका के बीच डील होती है तो वो सम्मान पूर्वक उनसे मिलेंगे। I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. लेकिन ट्रंप अपने इसी बयान में एक ऐसा सच कबूल गए जिसको लेकर अमेरिका बार बार कतरा रहा था। दरअसल ट्रंप ने ये बात कबूल की है कि ईरान से यूरेनियम को निकालना इतना आसान नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि ये वेनेजुएला की तरह नहीं है जहां पर एक दिन में घुसे और ऑपरेशन कर कर वापस लौट आए। ट्रंप का कहना है कि ईरान से यूरेनियम निकालने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगेगा और इसमें भारी संख्या में अमेरिकी फोर्स और हथियारों को ईरान की जमीन पर उतारना होगा, जो इतना आसान नहीं है। Thought about it right at the very beginning, before we did what we did, before we destroyed their entire military. We thought about it, and I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. And everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them 4 times, and what an operation it was. Amazing. And but we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. लेकिन ट्रंप के इन बयानों को अगर गौर से सुना जाए तो उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि ईरान को लेकर अमेरिका के तेवर कहीं ना कहीं ढीले पड़े हैं।
तो आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कई अमेरिकी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम उसी सूरत में टूटेगा अगर ईरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है। दरअसल ट्रंप के इस बयान के पीछे एक बड़ी वजह नजर आ रही है, वो ये है कि हाल ही में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे ट्रंप के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ने के साथ साथ युद्ध विराम पर भी शक के बादल मंडरा रहे हैं कि युद्ध विराम टिकेगा या टूट जाएगा। हालांकि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के रक्षात्मक हमलों के विस्तार में थोड़ी झिझक जरूर दिखाई है, जो ये इशारा करता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के हमलों को सहने के लिए तैयार है, जिससे तेहरान के साथ उसका टकराव और ज्यादा ना बढ़े।